हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर को कंपेयर करेंगे। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है कि हम यहाँ पर कंपेयर कर क्यों रहे हैं। तो अक्सर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें ये बात होती है कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसकी पावर छीनकर ईडी को दे दी, मतलब अब ईडी को ज्यादा पावरफुल बना दिया। जबकि आज के अगर 4 से 5 साल पहले की बात मैं बात करूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पहले खौफ था, जो कि अब नहीं रहा क्योंकि ईडी को पावर ज्यादा दे दी गई है। तो यहां पर मेरा पर्पस ये है कि आपको अभी के सिनारियो के अकॉर्डिंग आपको बताऊं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर जो ईडी है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, उनके वर्क प्रोफाइल में डिफरेंस क्या है, ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, इनको क्या ऐसे रूल्स हैं जिनकी वजह से ईडी को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जो एईओ की पोस्ट है ना, इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, इनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, इन सबको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अगले महीने पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म्स आने वाले हैं जो कि मार्च के 2nd और 3rd वीक में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा पर्पस ये है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दूं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब मैंने ओएस और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वहां पर जाके देख लीजिए। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली वीडियो में डिटेल में मैंने बताया कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है और उसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम क्या है। तो इस वीडियो में मेनली मैं बात करूंगा कि जो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, ईडी का काम क्या है मेनली, और इसको मैं कंपेयर करूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो चलिए, मेरा नाम अनिल यादव है और मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम को लगातार 3 बार क्रैक किया है। अब मैं आपको एईओ के बारे में डिटेल में बताऊं उससे पहले मैं आपको इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है या फिर इनकी वर्क प्रोफाइल में जो डिफरेंस है, इनके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया मैं यहां पर दे देता हूं, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो देखो जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई पैसा कमाया, ठीक है। अब आपने कोई पैसा कमाया, आपने वो कैसे कमाया इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने उस पैसे पे टैक्स नहीं दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देगा कि भैया आपने ये पैसा कमाया है, आपने इसका टैक्स पे नहीं करा। और अगर आपने टैक्स पे नहीं करा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये नहीं देखता है कि आपने वो पैसा कैसे कमाया, बस हमको टैक्स से मतलब है। दूसरा जो ईडी होता है वो ये देखता है कि आपने ये जो पैसा कमाया ना ये कैसे कमाया। अगर इलीगल तरीके से कमाया, इलीगल का क्या मतलब हो गया कि कोई क्राइम करके, क्राइम से मतलब जैसे करप्शन करके, फ्रॉड करके, ड्रग्स को बेच के जो नारकोटिक्स के अंडर आता है, या किसी का मर्डर करके आपने फिरौती मांगी है, या फिर किसी को मर्डर करने के लिए पैसे लिए हैं या फिर मर्डर करने के लिए पैसे दिए हैं, तो ये सारा का सारा किस में आएगा, ईडी के अंडर में आएगा, ठीक है। तो आपने पैसा कमाया, आपने टैक्स नहीं दिया तो आपको आईटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा। अगर आपने पैसा इलीगल तरीके से कमाया तो यहाँ पर ईडी पिक्चर के अंदर आ जाएगा। अब जैसे आपने पैसा कमाया और आपने टैक्स पे नहीं करा तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे टैक्स मांगेगा और टैक्स के ऊपर पेनल्टी मांगेगा। यहीं पर जो ईडी है, अगर आपने कोई पैसा क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू कमाया है तो आपकी वो प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं, आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना तो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं ना ही अरेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी को अटैच करने से मतलब है कि जो क्रिमिनल है वो उस प्रॉपर्टी को फर्दर नहीं बेच सके, इसलिए ईडी उसको अपने कब्जे में ले लेता है। अब देखो ये तो हो गया इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। अब अगर मैं ईडी के वर्किंग प्रोफाइल की बात करूं तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ईडी जो है वो कब काम करता है, जब आपने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करा हो या फिर इलीगल तरीके से कोई पैसा कमाया हो, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए इनको ईडी को 3 मेन रूल दिए हैं, और इन्हीं मेन 3 रूल की वजह से ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीएमएलए, जिसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब यहाँ पे देखो मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हो गया कि पैसे को धोया जा रहा है, धोने का मतलब हो गया कि पैसे को, जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करा जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा एक लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ है जिसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है, और इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती है। और इसके अंदर पीएमएलए के अंदर जितने भी लॉज आते हैं वो कैसे होते हैं, जितने भी ऑफेंसेस इसके अंदर लिखे हुए हैं स्केड्यूल्स में, वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और अगर आपने सुना होगा तो अरविंद केजरीवाल को भी इसी पीएमएलए के अंडर ही जेल में बंद करा गया है, जिसकी वजह से उसको अभी तक बेल नहीं मिली है, क्योंकि ये कैसा है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और यही लॉ ईडी को सबसे पावरफुल बनाता है, क्योंकि इसमें जो भी लॉज आते हैं वो कैसे हैं, जो भी ऑफेंसेस आते हैं वो नॉन बेलेबल है, ठीक है। फिर आता है फेमा।
जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब देखो यहाँ पर मैनेजमेंट दिख रहा है, मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि ये फॉरेन एक्सचेंज हो गया है, फिर जो पेमेंट्स होता है उनको मैनेज करता है। ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, एक सिविल लॉ है, ताकि चीजों को मैनेज करके चल सके। फिर इसका थर्ड लॉ आता है एफईओए, जिसकी फुल फॉर्म है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। अब देखो ये कैसा लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ है जिसके अंदर वो लोग आते हैं जिन्होंने कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड करा हो, या फिर बहुत बड़ा लोन लिया हो, या फिर जो पब्लिक मनी है उसको लेकर विदेश में भाग गए। तो यहाँ पर ईडी क्या करता है कि इनके अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करता है स्पेशल कोर्ट के अंदर। तो मेनली जो ईडी का काम ये सारे होते हैं। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो डील करता है टैक्स इवेजन, मतलब अगर आपने कोई टैक्स नहीं दिया तो उससे डील करेगा। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, मतलब आपकी इनकम तो 100 करोड़ है लेकिन आपने केवल 20 करोड़ ही दिखाए, तो उसके केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट करेगा। लेकिन अगर ये जो इनकम जो आपने कमाई है ना, ये अगर इलीगल तरीके से कमाई है तो ईडी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फेक डिडक्शन हो गए, जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी में 50 आदमी काम कर रहे हैं, आप 50 को सैलरी देते हो, लेकिन आपने इनकम टैक्स जब फाइल रिटर्न करा उसमें आपने 100 आदमियों को दिखा दिया, तो यहाँ पर आपके फेक डिडक्शन होते हैं, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिक्चर में आता है। इसके अलावा ब्लैक मनी, देखो ब्लैक मनी का काम यहाँ पर भी होता है ईडी के अंदर, लेकिन ब्लैक मनी को अगर टैक्सेशन एंगल से देखेंगे तो इनकम टैक्स पिक्चर में आएगा। अगर ब्लैक मनी को क्रिमिनल अगर हम नजर से देखेंगे तो उसमें ईडी पिक्चर में आ जाएगा, ओके। और ये जो इनकम टैक्स है वो एक सिविल लाइबिलिटी है जिसके अंदर आपको टैक्स देना होता है। अगर आपने टैक्स नहीं दिए तो आपको उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी और आपको आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया जैसे कि ये लोग जो इनकम टैक्स वाले हैं वो प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते, ना ही अरेस्ट कर सकते हैं, जबकि ईडी वाले हैं वो प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारा एक बेसिक डिफरेंस हो गया ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आई होप आपको अब इन दोनों डिपार्टमेंट का जो वर्किंग प्रोफाइल है वो तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब तक तो हमने कंपेयर करा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट को। अब हम कंपेयर करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है उनको। और उसमें सबसे पहले आती है वैकेंसीज। अब देखो, अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट कंपेयर टू ईडी ज्यादा आती है, ठीक है। लेकिन 1-2 साल में ये सिनेरियो चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि ईडी के अंदर अभी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो फाइनल प्रोसेस में है, और वो इंप्लीमेंट होते ही इनकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो ईडी के ऑफिसेज है वो भी कुछ सालों में आपको हर सिटी में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो वैकेंसीज है वो आने वाले 2-3 सालों में इसी तरीके से देखने को मिलेगी जिस तरीके से आपको अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की देखने को मिलती है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रोसेस की बात करूं तो देखो, एसएससी जो है वो रिजल्ट निकालने के बाद में कैंडिडेट्स के डोजियर्स या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में भेजती है। अब देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरे इंडिया में अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, और ये टोटल 16 जोन्स है, जबकि जो ईडी है उसको अलग अलग जोन्स में बांटा ही नहीं गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो जो डिपार्टमेंट है वो पहले जोन अलोकेशन के फॉर्म निकलवाएगा, और ये ऑनलाइन ही निकलवाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट। उसके बाद में आपको जोन अलोकेट करेगा। जब आपको जोन अलोकेट हो जाए तो उस रेस्पेक्टिव जोन में आपको जाके आपका डीवी कराना पड़ेगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। मतलब जैसे मुझे चेन्नई मिला तो मेरा डीवी दिल्ली में ना होकर कहां पर हुआ, चेन्नई में हुआ, और फिर मेरे को ज्वाइनिंग दी गई। जबकि ईडी के अंदर क्या होता है कि आपका जो डीवी होता है वो हेडक्वार्टर में होता है, मतलब दिल्ली में होता है, और तुरंत बाद में ट्रेनिंग होती है। देखो, एक डिफरेंस तो ये आ गया कि यहाँ पर पहले आपको ज्वाइन करवाया जाता है इनकम टैक्स में, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग तुरंत हो कि नहीं हो ये पता नहीं है, ठीक है। आपका 1 साल या 2 साल बाद में भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। जबकि ईडी डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइन करवाने के तुरंत बाद में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और वो ट्रेनिंग 42 दिनों की होती है, ठीक है। 42 दिन आपकी इंडोर ट्रेनिंग होगी। सीबीआई की तरह आउटडोर ट्रेनिंग नहीं होती है, मतलब आपको रनिंग वगैरह कुछ नहीं कराते हैं, सिर्फ आपको लॉस पढ़ाए जाते हैं क्लास में बिठा के। और ये ट्रेनिंग कहाँ होती है? ये ट्रेनिंग अगेन आपके हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर होती है। अब देखो, यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस और आ जाता है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि ट्रेनिंग के बाद में ईडी में 4 पेपर लेते हो, ठीक है। और वो 4 पेपर के बेस पे आपके जो नंबर आते हैं उसके बेसिस पे आपकी रैंक निकालते हैं, प्लस में आपकी एसएससी की रैंक निकालते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो रैंक निकलती है उसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस मांगी जाती है 5 सिटीज की, कि आपको कौन सी सिटी में ज्वाइन करना है। तो उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको सिटीज दी जाती है। अब ये जरूरी नहीं कि आपको इन्हीं 5 सिटीज में मिले, आपको अदर भी भेज सकते हैं, लेकिन एक बेसिक जो रूल बना रखा है उन्होंने ये बना रखा है कि इस रैंक के बेसिस पे आपको 5 सिटीज में 5 सिटीज आपसे मांगी जाती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करवाया जाता है। इसके बाद में आपको ईडी के अंदर कोई भी पेपर नहीं देना होता है डिपार्टमेंटल, मतलब आपके बस ये 4 ही पेपर लगते हैं, इसके अलावा आगे आपको कोई भी पेपर नहीं देना पड़ेगा। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के टाइम पर तो पेपर लगता ही है,
तो ट्रेनिंग में तो वो पास करवा देते हैं कि फ़ोन वगैरह दे देंगे और आपको सबको पास करा देंगे। लेकिन आपको डिपार्टमेंट पे परमानेंट होने के लिए आपको या फिर प्रोबेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा। मतलब आपको 2 साल प्लस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, ट्रेनिंग वाले एग्ज़ाम अलग होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अलग होते हैं, ठीक है? तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जब आप क्लियर करेंगे तो आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट माना जाएगा, तब आप डिपार्टमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयी हो जाएंगे। जबकि ईडी के अंदर क्या होता है कि आपने ये 4 पेपर पास करे और उसके बाद में आपने 2 साल कंप्लीट करते ही आप ईडी डिपार्टमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे, आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो प्रोसेस हो गया कि आपका ईडी में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या प्रोसेस रहता है। अब इसके बेसिक डिफरेंस की बात करें तो देखो, इनका जो ग्रेड पे होता है वो सेम रहता है, 4600 रहता है, पे लेवल भी बिल्कुल सेम रहता है। जब ग्रेड पे सेम है, पे लेवल सेम है, तो इनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए। लेकिन ईडी की जो सैलरी है वो ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 20% ज्यादा होती है। किसकी 20%? बेसिक पे की। मतलब अगर बेसिक पे अगर आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको 44,900 बेसिक पे मिलेगा, ठीक है? तो आपको इनकम टैक्स से कंपेयर करें तो कम से कम भी 9,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। किसमें? ईडी में। ये एक स्पेशल अलाउंस होता है, आप सिक्योरिटी अलाउंस भी इसको मान सकते हैं। तो ये आपको ईडी में एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है? तो सैलरी एक एक्स्ट्रा हो गई। प्रोबेशन पीरियड जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2 साल प्लस आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करने होते हैं, तब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है। जबकि यहां पर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं करना होता है, आपके 2 साल पूरे हुए और आप डिपार्टमेंट में परमानेंट हो जाएंगे। इसके अलावा कि डिपार्ट जो इनकम टैक्स है उसमें पेट्रोल अलाउंस मिलता है, यहाँ पर आपको पेट्रोल अलाउंस नहीं मिलता है। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सोशल रेस्पेक्ट ज्यादा होती है। अब देखो, सोशल रेस्पेक्ट ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि अभी भी ईडी को लोग इतना नहीं जानते हैं। मतलब वही लोग जानते हैं जो न्यूज को फॉलो करते हैं या फिर जो थोड़ी जानकारी रखते हैं, उन्हीं को पता होता है ईडी के बारे में। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल आदमी से जाके पूछो कि ईडी क्या है, तो वो आपको नहीं बता पाएगा। आपको वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में जरूर जानता होगा और वो आपको इसके बारे में बता भी देगा। तो अगर सोशल रेस्पेक्ट की बात करें प्रेजेंट सिनारियो में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ज्यादा सोशल रेस्पेक्ट है। इसके अलावा अगर रेट्स की बात करें तो पहले के कंपैरिजन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कम रेड करने लग गया है, क्योंकि यहाँ पर रेट्स जो है ईडी में ज्यादा होने लग गई है। लेकिन जो रेट्स होती है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कंपेयर टू ईडी। मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक प्रोसीजर होता है कि इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रेड होगी, जबकि यहाँ पर इनका कोई प्रोसीजर नहीं होता है। फिर इसमें आता है कि जो ईडी डिपार्टमेंट है उसमें लोग थोड़े टाइम बाद में बर्नआउट फील करने लगते हैं। बर्नआउट का क्या मतलब हो गया कि आपको हो सकता है शुरुआत में इस डिपार्टमेंट में मजा आए, लेकिन धीरे 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 जब आप इस डिपार्टमेंट में सेम काम करते जाएंगे, सेम वर्कलोड रहेगा, तो आपको बर्नआउट फील होगा। मतलब आपको लगेगा कि यार मैं और इस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? जबकि आपको इस तरह की चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर ईडी और अगर मैं सीबीआई की बात करूँ तो यहाँ पर केवल आपको दो ही कैटेगरी के लोग मिलेंगे। एक कैटेगरी तो वो जिसमें जिसको इस डिपार्टमेंट में बहुत मजा आता है। दूसरे वो लोग जहां पर ये बहुत दुखी हैं। मतलब जो बीच की कैटेगरी होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो बर्न आउट फील करने लगते हैं थोड़े टाइम के बाद में। इसके अलावा जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो लगभग सेम से ही रहते हैं। मतलब कि आपको 6 महीने में एक तो जो डियरनेस अलाउंस होता है वो इंक्रीज होता है, और 1 साल के अंदर आपके जो इंक्रीमेंट लगते हैं वो सब चीजें सेम रहती है इसमें। प्रमोशंस अगर दोनों के कंपेयर करें तो देखो, प्रेजेंट सिनारी जो है तो यहाँ पर 10 से 11 साल आपको प्रमोशन में लग सकती हैं। अब देखो, प्रमोशन में कुछ वीडियोस ऐसी हैं, जैसे मैंने आज ही जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो उससे पहले मैंने एक वीडियो देखा था जो शायद कल ही डली है। उसमें वो भाई साहब बता रहे हैं कि 3 साल में आपको ईओ बना देंगे, जबकि ये फालतू की बातें हैं। ठीक है, उनको पता नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया कि ईडी में वर्दी होती है, जबकि ईडी में कोई वर्दी होती नहीं है। तो ऐसे वीडियो से आपको दूर रहना है जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, ठीक है? तो देखो, प्रमोशन बहुत ज्यादा बेकार है। पहले अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं तो हो सकता था कि आपको 3-4 साल में आपको ईओ बन जाते हैं, लेकिन अब ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हो चुका है? क्योंकि देखो, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट में जो लोग आते हैं ना ईडी के अंदर, वो डेपुटेशन से ज्यादा आते हैं। मतलब 40 to 50% लोग डेपुटेशन से आते हैं। अब जैसे कि डेपुटेशन का क्या मतलब हो गया कि जैसे मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है? अगर मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है, डिपार्टमेंट में, तो मैं डेपुटेशन पे किसी और डिपार्टमेंट में एक लेवल अप जा सकता हूँ। मतलब अगर मैं डेपुटेशन में जाऊंगा ना ईडी के अंदर, तो मैं एईओ की पोस्ट पे नहीं जाकर मैं किस में जाऊंगा? मैं वहां पर ईओ की पोस्ट में जाऊंगा। मतलब जो मेरा लेवल है ना उससे एक अप में मैं वहां पर डेपुटेशन पे जाऊंगा।
तो यहाँ पर डेपुटेशन में ईओ पे लोग आते हैं, इस वजह से जो एईओ के जो प्रमोशन है वो इतने ज़्यादा हो नहीं पाते हैं। इस वजह से यहाँ पे प्रमोशन लेट रहते हैं और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें प्रमोशन की बात करूँ तो 8 से 10 साल आपको हर जगह अब लगेंगे, चाहे साउथ में हो जाए, चाहे कहीं पर हो जाओ। तो प्रमोशन भी ऑलमोस्ट सेम से है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो ईडी में ज़्यादा टाइम लगता है प्रमोशंस में। फिर आते हैं ट्रांसफर्स। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा है एक। दुविधा क्या है कि अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर 2 टाइप के ट्रांसफर होते हैं। एक तो आईसीटी जिसमें इंटर ज़ोनल होते हैं, मतलब एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में, मतलब अगर मैं तमिलनाडु ज़ोन में से हूं तो मैं राजस्थान जाना चाहूं तो आईसीटी के थ्रू मेरे को भेजेंगे वो। दूसरा था एजीटी जिसको एनुअल जनरल ट्रांसफर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंट्रा ज़ोनल मतलब ज़ोन के अंदर ही आपको ट्रांसफर करेंगे। जैसे अभी मैं चेन्नई ज़ोन में हूं तो चेन्नई में कभी मेरे को चेन्नई में रखेंगे, कभी कोयंबटूर में, कभी त्रिची में, कभी मतलब किसी और जगह मेरे को भेज सकते हैं, लेकिन ज़ोन से बाहर आपको नहीं फेंकेंगे। लेकिन ईडी के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसफर होते हैं वो रैंडम होते हैं। मतलब यहां पर आपको कहीं पर भी भेज सकते हैं। आज आप अगर आप दिल्ली में हैं तो कल आपको मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट है इन स्टेट्स में भी आपको भेज सकते हैं, आपको साउथ में भी भेज सकते हैं, वो कहीं पर भी आपको भेज देंगे। इसलिए इस चक्कर में यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स है वो ज्यादा होती है, बूट लीकिंग ज्यादा होती है। अदरवाइज आप अगर उनकी बूट लीकिंग नहीं करेंगे या फिर आपके उनके अगेंस्ट चलेंगे तो आपको वो कहीं पर भी ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये सिचुएशंस भी रहती है कि आज आपने यहाँ पर अपनी फैमिली को सेटअप करा, ठीक है, तो 6 महीने बाद में आपको साउथ में वो लोग भेज सकते हैं। तो ईडी के अंदर ट्रांसफर को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, जबकि ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं होता है। आपको ना तो डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती कि आपको कहीं भी वो लोग भेज देंगे, ना ही आपको बूट लीकिंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो आपको जोन से बाहर नहीं भेज सकते हैं। मतलब आपको रखेंगे जोन के अंदर ही। हो सकता है कि आपको एक सिटी से दूसरी सिटी भेज दे, लेकिन आपको जोन से बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं होती है। ये भी एक इनमें डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर पोस्ट के बारे में। तो देखो ये जो पोस्ट होती है वो नॉन सीपीटी पोस्ट होती है। इसमें कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं होते हैं, और इसमें जो आईज होती है विद और विदाउट ग्लासेस 6x6 की होनी चाहिए। ओके। इसके अलावा अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें तो वर्क प्रोफाइल इनकी फील्ड जॉब भी होती है, डेस्क जॉब भी होती है। फील्ड जॉब में आपको सर्च पे भी जाना पड़ सकता है, रेड्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अरेस्ट करना भी पड़ सकता है, उनका मेडिकल भी करवाना पड़ सकता है जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका। तो आपकी फील्ड जॉब भी होती है। डेस्क जॉब में अगर बात करें तो इसमें आपको रिपोर्ट्स बनाना, ड्राफ्टिंग करना, एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये सारे काम इसमें आपके डेस्क जॉब में आ जाएंगे, ठीक है। आपका जो मेन काम होता है वो आपको असिस्ट करना होता है, ठीक है। असिस्ट किसको करेंगे आप? आपसे ऊपर जो सीनियर होता है ईओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर को आप असिस्ट करेंगे। और यही आपका पहला प्रमोशन भी होगा कि जब आप प्रमोट होंगे तो आप एनफोर्समेंट ऑफिसर बनेंगे। तो आपका मेन काम क्या रहेगा? ईओ को असिस्ट करना रहेगा। इसके अलावा ये जो जॉब है बहुत ज्यादा हेक्टिक है। आपके जो वर्किंग आवर्स है वो कोई फिक्स नहीं है। अगर आप किसी रेड में जाते हैं, सर्च में जाते हैं, तो ना तो आपके कोई वर्किंग आवर फिक्स है और ना ही आपके वीकेंड्स है। मतलब आपको सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ सकता है अगर आप किसी रेड या सर्च में है तो। अदरवाइज आपकी डेस्क जो भी रहती है जो कि 9 to 6 की होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको सर्च के दौरान किसी सेंसिटिव एरियाज में भी जाना पड़ सकता है। अगर सेंसिटिव एरियाज में जाएंगे तो आपको मतलब बिल्कुल बाकायदा आपको सिक्योरिटी या फिर जो गार्ड्स होंगे, पुलिस होंगी, वो भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। मतलब ये नहीं है कि आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं है और आप केवल असिस्ट कर रहे हैं ईओ को, तो आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको मॉनिटर भी करा जाएगा कि आप काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर आप गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। तो इस तरह के काम आपको मेनली एईओ की पोस्ट पे जाके करने पड़ते हैं। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर जो ट्रांसफर्स हैं अब वो ओपन हो रहे हैं। मतलब देखो इन दोनों में ट्रांसफर्स को लेकर क्या डिफरेंस है ना, कि अगर आपको कोई जोन मिल गया तो आप उस जोन के बाहर नहीं जा सकते हैं, जबकि ईडी के अंदर आपको जोन के बाहर या फिर मतलब आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी भेज सकते हैं। अब इंट्राजोनल ट्रांसफर ओपन हो रहे हैं। मतलब आप एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर होकर जा सकते हैं। जैसे अगर मैं जाऊं तो चेन्नई से मैं राजस्थान जब जाऊंगा तो अब ऐसा नहीं है कि मेरे को राजस्थान से कहीं और पटक देंगे। मतलब मैं एक बार राजस्थान चला गया तो मैं यहाँ पर परमानेंट हो गया, या फिर अगर मैं चेन्नई में रहना चाहता हूं तो मैं चेन्नई में परमानेंट रहूंगा। मेरे को कोई इस जोन से बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। इस जोन में भले ही मेरे को इधर उधर घुमा दे, लेकिन जोन से मेरे को बाहर नहीं फेंकेंगे वो। लेकिन ईडी के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो फेंक सकते हैं। रेस्पेक्ट मैंने जैसे बताया कि सोशल रेस्पेक्ट ज्यादा होती है। वर्क लाइफ बैलेंस होता है, मतलब आपकी 9 to 6 वाली जॉब होती है।
और सिर्फ रेट्स में, वो भी बहुत रेयरली, अब तो रेट्स वैसे भी कम हो गई, सिर्फ रेट्स में ही आपका मतलब कि जो वर्किंग आवर है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपको 10-11 बजे तक काम करना पड़ सकता है रात में। लेकिन इसमें भी ये कोशिश करते हैं कि आपका सैटरडे संडे इंक्लूड ना हो, क्योंकि ये ऐसे ही वेडनेसडे के आसपास जो रेट्स होती है उनको शुरू करते हैं ताकि वो फ्राइडे तक खत्म हो जाए। ठीक है, वो सैटरडे संडे को इंक्लूड नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोजर भी है इस डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा था। अगर एईओ की बात करूं तो प्रोस क्या है, आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम आती है, 20% आपको बोनस मिलता है। ठीक है, पावरफुल नौकरी है। ठीक है, आपके पास में बहुत पावर होती है, क्योंकि आपको सर्टेन लॉज होते हैं जो कि आपको ईडी को पावरफुल बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सट्रीमली एक्सपोजर देखने को मिलेगा, मतलब आपको तरह तरह के केसेस देखने को मिलेंगे, हाई प्रोफाइल केसेस को डील करने को मिलेगा। लेकिन जहां पर ज्यादा एक्सपोजर होता है वहां पर उतना ही रिस्क ज्यादा भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑल इंडिया टूर करने को मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे। मतलब जैसे आप दिल्ली में पोस्टेड हैं तो आपको किसी काम से मुंबई जाना पड़ सकता है, चेन्नई जाना पड़ सकता है, कोलकाता जाना पड़ सकता है, तो यहाँ पर आपका ऑल इंडिया टूर हो जाता है। इसके अलावा आप हाई प्रोफाइल केसेस को भी डील करते हैं। अगर इनके कॉन्स की बात करूं तो एक्सट्रीम वर्कलोड है, आपकी जो सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म है, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल खत्म है, प्रमोशन बिल्कुल खत्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि 11 से 12 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं, डेपुटेशन पे लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि 40 से 50% लोग यहाँ पर जो है डेपुटेशन से ही आते हैं, और ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि इनको निकालने वाला होता नहीं है, इनके ऊपर प्रेशर होता नहीं है कि अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप लोग निकाल के वापस मेरे को इनकम टैक्स में भेज देंगे, तो ये अपनी मनमानी करने लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कि आपकी प्रिपरेशन, फर्दर प्रिपरेशन के लिए कोई स्कोप नहीं है। जैसे कुछ लोगों को है कि हमको यूपीएससी करनी है, तो अगर आपने ईडी ज्वाइन कर लिया ना तो भूल जाओ आप कि यहाँ पर आपको यूपीएससी की तैयारी करने को तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इनकम टैक्स की बात करो तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो भूल ही जाओ। तो यहाँ पर यही सब चीजें मुझे बतानी थी। आई होप आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, और इसके अलावा आपको आईटीआई और एईओ जो पोस्ट है उनमें भी डिफरेंस समझ में आया होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।